तो भाई ये गाड़ी है 21 साल पुरानी, 21 साल पुरानी गाड़ी है। तो आज 21 साल पुरानी गाड़ी का हम मिंट प्रो एप्लीकेशन से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करने वाले हैं। तो वो आपको देखना है कैसे होगा वो। और आ गए अपन अपने एप्लीकेशन पे, सेल पे गए, कार पे गए, या डाल दिया नंबर, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी डू यू वांट टू बाय, आप किस तरह की पॉलिसी ख़रीदना चाहते हैं। इसने ऊपर यहाँ पे मारुति अल्टो VX 1061 सीसी की गाड़ी है, 4 सिलेंडर वाली आती थी जो गाड़ी, वो गाड़ी अल्टो है। वैसे तो 796 सीसी में आई है, फिर इसके बाद जो अल्टो आई है। तो इसे हम थर्ड पार्टी लेना चाह रहे हैं, यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक्सपायरी डेट 15 मार्च 2026 की है, यही इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। अगर ये एक्सपायर हो जाता तो फिर शायद मुश्किल होता है यहाँ पे करना है इसको ऑनलाइन। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, बस डायरेक्ट कर देगा कोटेशन पे। अब क्योंकि गाड़ी जिसके पास में है तो वो मालिक नहीं है, कोई दूसरे बंदे के पास में गाड़ी रहती है, वो रजिस्टर्ड ऑनर है RC में, वो इस गाड़ी को नहीं चलाता है, कोई और बंदा चलाता है। और अभी हाल ही में बंदा इस गाड़ी को जो है ट्रांसफ़र करवाएगा अपने नाम पे, तो इसलिए हम PA ऑनर कवर यहाँ पे नहीं देते हैं बंदे को। ये अगर हटा देते तो 4031 रुपये का इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आगा निकल के। किसी भी कंपनी से देखोगे आप 4031 का ही दिखेगा, सारी कंपनी कोटेशन, डिजिट की, लोम्बार्ड की, मैग्मा की, रॉयल की, SBI की, यूनाइटेड की, सारी की सारी ये दिखा रहा है। इसका एक एड ऑन लगा ले रहे हैं यहाँ पे, ड्राइवर कवर लगा लेते हैं। तो एड ऑन में जाओगे यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे जो है ये वाला पेड ड्राइवर लीगल लायबिलिटी, यहाँ पे अपन को इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अपडेट रिजल्ट कर दिया यहाँ पे, अब वही 59 रुपये लगभग इसमें बढ़ जाएंगे, ये बढ़ गए। अब ये हो गया 4090 रुपये का, यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो बजाज जो है ये 4326 का दे रहा है, क्यों दे रहा है वो भी चेक कर लो आप। तो बजाज के 4326 पे गए, यहाँ पे डिटेल में गए, ये देखो भाई ये 250 रुपये का दे रहा है ड्राइवर कवर, ये देखो ये, इसलिए ये 4326 का आया है। तो हम नहीं करेंगे इससे, हमें सस्ता करके देना है बंदे को, तो 4090 वाला करेंगे। तो यहाँ पे हम ICICI लोम्बार्ड से इंश्योरेंस कटते हैं इसका, बाय पे क्लिक कर देते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद में लेगा कंफर्म द डिटेल वी हैव फेच्ड। तो ये जो गाड़ी की डिटेल इन्होंने ली है वो यहाँ पे अगर एक बार आप देख लो कि सब कुछ सही है नहीं है, तो ये है पूरी गाड़ी की डिटेल भाई, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आ गया, इसका डेट 19 मार्च 2001 की है, मैन्युफैक्चरिंग 2001, मारुति अल्टो VX है, 1061 सीसी में पेट्रोल है। और यहाँ पे अगर कुछ एडिट करना है, कुछ रह गया है, आपको लग रहा है कुछ एडिट करना ज़रूरी है, इसमें कुछ कमी है, तो यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं डिटेल को, ठीक है ना। और प्रीवियस पॉलिसी की भी डिटेल इसने यहाँ पे दिखा दी आपको। नेशनल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है इसका, जो 15 मार्च 2026 को ख़त्म हो रहा है। और यहाँ से भी डिटेल इसकी एडिट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। तो यहाँ सब कुछ अगर सही लग रहा है आपको है तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली कंफर्म पे क्लिक कर दो आप, फिर यहाँ से डायरेक्ट कर देगा आपको ये KYC वाले पैनल पे ले जा करके, ठीक है। यहाँ आ गया KYC वेरिफिकेशन। अब यहाँ करना क्या है आपने, अब ये KYC वाला सिस्टम शुरू कब से हुआ है, जो आधार पैन लग के KYC होती है वो, ये देखो आप, इफेक्टिव जनवरी 2023 सबमिशन ऑफ KYC डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोपोजर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कस्टमर्स एज पर IRDAI गाइडलाइन। और ज़्यादा इसको समझना है, लर्न मोर पे क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हो। फिलहाल जनवरी 2023 से विदाउट KYC से कोई भी इंश्योरेंस अगर आपका करके दे रहा है, चाहे वो बाइक का हो या कार का हो, किसी भी गाड़ी का हो, बिना KYC के अगर आपका इंश्योरेंस कर रहा है बंदा, तो समझो आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहा है। अब व्हीकल बिलोंग टू इंडिविजुअल है या किसी कंपनी के नाम पे है, ये देखना है आपने। अगर इंडिविजुअल किसी बंदे के नाम पे है तो इंडिविजुअल पे रहेगा, कंपनी के नाम पे है तो आप यहाँ क्लिक करोगे। अब डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड यहाँ डालना है, और यहाँ डालना अपन ने पैन नंबर। तो फटाफट अपन ये डाल लेते हैं।
तो यहाँ हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ और साथ ही पैन नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब ये डालने के बाद में नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है भाई जो आपने पैन कार्ड की डिटेल डाली है वो सही नहीं है, मतलब हम इसको जो है फैच नहीं कर पाए ऑनलाइन, लेकिन साथ ही उसने बोल दिया डोंट वरी यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। परेशान मत हो, एक ऑप्शन आपके पास और है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके केवाईसी यहाँ पे कर सकते हो। तो फिर हमने यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आ गया भाई ये केवाईसी वाले ऑप्शन पे। अब इसमें केवाईसी के कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये है, ठीक, सर्च एग्जिस्टिंग केवाईसी, और इंस्टेंट ये वाला आधार बेस्ड केवाईसी। जैसे डायरेक्टली आपके, जैसे मान लो अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हो और आप ही की गाड़ी है, सब कुछ आप ही का है, तो यहाँ से डिजी लॉकर से आपको रिडायरेक्ट करके यहाँ पे कर देगा ये। अब ये दोनों ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं इंश्योरेंस, थर्ड पर्सन कर रहा है कोई थर्ड बंदा, जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसके लिए फिर ये आ गया अपना मैनुअल वाला ऑप्शन। इस पर अपन ने क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट लाइक आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट ETC वगैरह, इसमें से कुछ भी। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है फिर ये। अब यहाँ ये कह रहा है भाई पैन आधार फ्रंट और बैक यहाँ लोड करना है और यहाँ पे लोड करना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लोड करना है। अब यहाँ पे जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके आधार कार्ड को मैनुअल केवाईसी में अपलोड कर दिया। अब उसके बाद में जब देख लिया हमने, हाँ ठीक है, सब कुछ साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा है, सब कुछ सही है, उसके बाद में यहाँ से हमने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में वेट करने को बोल रहा है। यहाँ कुछ देर अपन ने वेट करना है। वेट करने के बाद में ये जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया आधार कार्ड, उसकी डिटेल यहाँ पे आगे बढ़ के स्क्रॉल करके नीचे आओ। नीचे आने के बाद में यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दो भाई। केवाईसी जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो इस तरीके से कंफर्म डिटेल लिख करके पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई आपके सामने। अब आपने इसको अच्छी तरीके से देख लेना, अगर सब कुछ सही है तो भाई ठीक है, आगे हमने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में वापस वहीं पे ले आएगा हमें अपने पोर्टल पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है आराम से सारी डिटेल इसकी भर लेनी है। यहाँ एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भाई, मेल आईडी मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है, उसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। सब कुछ डिटेल अगर सही है तो स्क्रॉल कर देते हैं इसे हम ऊपर को। और यहाँ एक ऑप्शन आता है नॉमिनी वाला, नॉमिनी का रिलेशनशिप, नॉमिनी का नाम और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ। इसके बिना आगे नहीं बढ़ोगे भाई आप। नॉमिनी यहाँ पर 18 से 99 साल तक के बीच में जो भी है उसका डिटेल भरना है आपने। अब नॉमिनी जैसे चाहो उसे बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने नॉमिनी की डिटेल भाई भर दी पूरी। अब उसके बाद में अपन नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। बस हमारा काम हो गया फतेह। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हमारे सारे काम हो गए फाइनल। अब रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ पेमेंट वाला ऑप्शन। यहाँ से कस्टमर डिटेल पूरी हो गई, अब पेमेंट वाला सिस्टम रह गया हमारा। तो मिंट पे से भी आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ पे ऐड मनी करके, और ज़्यादातर हम ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं क्योंकि कस्टमर को पेमेंट लिंक भेजना होता है, बहुत सी बातें हैं, वो खुद कर ले अपना, या हम भी ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन पे अपन क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से पेमेंट लिंक जनरेट कर लेंगे। तो ये हो गया ऑनलाइन पे क्लिक। अब ये बोला प्लीज़ वेट, बस हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो आप, मेक पेमेंट से डायरेक्ट खुद ही अपने फ़ोन से, और यहाँ से शेयर पेमेंट लिंक भी कर सकते हो। तो हम पेमेंट लिंक शेयर कर देते हैं भाई। यहाँ से क्लिक करा हमने और ये व्हाट्सएप पे गए। ये भाई हमने पेमेंट लिंक भेज दिया और यहाँ लिख दिया यहाँ से पेमेंट करवा दो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी। बस अब अपन डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट करते हैं। तो मेक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये रिडायरेक्ट कर देगा अपन को
पेमेंट वाले डैशबोर्ड पे ले जा कर के। अब यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो कार्ड से, नेट बैंकिंग से या वॉलेट से, ठीक, किसी से भी पेमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो भाई। तो भाई कस्टमर ने पेमेंट यहाँ पे कर दी है, तो हम देख लेते हैं। वो कह रहा है पेमेंट हो गई है, पेमेंट हुई कि नहीं हुई है। बिजनेस में जाएंगे यहाँ पे हम, तो कस्टमर ने पेमेंट करी है कि नहीं करी है, उसके लिए नीचे बिजनेस में आना है अपना को, ठीक, और फिर सेल पे क्लिक करना है। ठीक है भाई, 4090 रुपये का यहाँ पे बीमा हो गया, यानी कि इंश्योरेंस हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहीं से पॉलिसी डायरेक्ट शेयर कर देंगे। ये देखो, ये भाई हो गई हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है ना। ये देखो, ये आ गया सब। 2001 मॉडल है, 21 साल पुरानी गाड़ी का बीमा, ऐसा होता है भैया ये।